हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम और जल्द से जल्द मिल सके और आप इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग टू बी कंटिन्यू करने जा रहे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग एज देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग देख चुके हैं। यदि आप इन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल में पीछे के एज के 2 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें आप देख लीजिए सारा क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है और हम लोग टू बी कंटिन्यू इसको आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 की ओर 21 में लिखा गया है कि वर्तमान में माया और छाया की आय का अनुपात दिया गया 6:5 है। वर्तमान में यानी कि परजेंट में जो है, परजेंट में माया और छाया की परजेंट रेशियो दिया गया 6:5 है, 6:5 है। और फिर बोला गया 15 वर्ष बाद यानी 15 ईयर आफ्टर, 15 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। ये 9:8 हो जाता है। तो बताना है कि माया की वर्तमान आयु क्या होगा। जी हाँ, माया की वर्तमान आयु निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे। तो इसका डिफरेंस अगर देखा जाए, इसका अगर डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 15 ईयर का डिफरेंस हो रहा, और इन दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। रेशियो का नीचे वाला का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का ये 1 आ रहा, और इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो इन दोनों में आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8 छक 48, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इधर में देखिए तो 9 पचे 45, यानी कि 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग का आएगा 3। कितना आया फ्रेंड? तो ये 3 आया। अब 3 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे, तो 3 से अगर डिवाइड देंगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, जो 1 भाग बराबर 5 बताएगा, 1 भाग बराबर 5। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा कि माया की वर्तमान आयु क्या होगा। तो माया का वर्तमान रेशियो हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 तो 18 होगा, जो कि वर्तमान रेशियो माया का कहलाएगा। 22 में लिखा गया, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। एक फादर है और एक सन है। इसका परजेंट रेशियो ये परजेंट रेशियो हमको दिया गया है, ये 4:1 है, ये 4:1 है, 4:1 है। और फिर बोला गया कि उनकी आयु का गुणनफल दिया गया 196 ईयर, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल दिया गया, ये मल्टीपल दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का, ये 196 है, 196 ईयर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं कि यदि मल्टीपल दिया रहेगा तो रेशियो को गुना करके भागा देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यदि 2 आदमी है तो यहाँ पे हम लोग चूंकि 2 आदमी है, 2 आदमी का मल्टीपल है, तो रेशियो को गुना करेंगे, यानी गुना करेंगे तो 4 आएगा। 4 से इसको डिवाइड देंगे, तो 4 से अगर इसको डिवाइड देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग कट जाएगा 4 4 16, यानी कि, और यहाँ पे हम लोग 3 4 9 36, यानी 49 टाइम्स में कट गया। यदि 2 आदमी है तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, यदि 3 आदमी है तो इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो चूंकि 2 आदमी है इसलिए इसका स्क्वायर रूट आएगा हम लोग का ये 7। अब हमसे पूछा जा रहा तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहले इसमें हम लोग परजेंट उम्र इन दोनों का फाइंड करेंगे। मतलब फादर का परजेंट उम्र अगर देखेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा, यानी कि 7 4 जा 28 हो जाएगा। और सन का अगर उम्र अगर देखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ये 7। तो ये हम लोग का परजेंट रेशियो है, इसलिए परजेंट का उम्र बता रहा है। लेकिन हमसे पूछा जाता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो फ्रेंड्स, 5 ईयर यहाँ पे भी ऐड होगा और 5 ईयर यहाँ पे भी ऐड होगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 33 ईयर, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 12 ईयर। यहाँ पे अगर इसको रेशियो में लाना है तो 3 से हम लोग काट देंगे, 3 से काटेंगे 11 टाइम्स में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो हम लोग ये 4 टाइम्स में कटेगा। मतलब ये हुआ। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा गया निशा और शालिनी की वर्तमान आय में 14 वर्ष का अंतर है। मतलब हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, यहाँ पे हम लोग को ये अंतर दिया गया, ये परजेंट का डिफरेंस दिया गया फ्रेंड्स हम लोग ये 14 ईयर है। ये वर्तमान का डिफरेंस है, वर्तमान का डिफरेंस हम लोग को 14 ईयर दिया गया है। और आगे लिखा गया कि 7 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पे ये निशा है और यहाँ पे शालिनी है, ये 7 ईयर बिफोर, 7 साल पहले निशा, 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है, यानी निशा और शालिनी की आयु का अनुपात हमको दिया गया 5:7 है। तो पूछा जा रहा
कि शालिनी की वर्तमान उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स आप ये बताओ कि यहाँ पे अंतर दिया गया है, जो कि हम लोग का अंतर दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग ये 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंतर ना घटता है और ना ही बढ़ता है। तो ऐसे केस में अंतर घटता बढ़ता नहीं है, अंतर दिया गया है तो हम लोग रेशियो को घटाकर भागा देंगे, यानी कि रेशियो के अंतर से भागा देना होगा। तो अंतर से अगर भागा देंगे मतलब हम लोग 2 से भागा देंगे, यानी कि ये 7 टाइम्स में कटेगा, तो 1 भाग बराबर आया 7। हमसे पूछा जा रहा तो शालिनी की वर्तमान उम्र बताइए। तो शालिनी के हम लोग को 7 साल पहले का रेशियो दिया गया 7 है, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 49 ईयर। कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 49 ईयर। लेकिन ये कब का होगा? 7 साल पहले का। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले का रेशियो है। अगर हमको परजेंट में आना हो फ्रेंड्स, अगर परजेंट में अगर आना होगा तो इसमें हमको 7 साल फिर ऐड करना होगा, तो हम लोग को फाइनली परजेंट का उम्र बताएगा, यानी कि हम लोग का 9 7 16 6 हाथ में 56 ईयर, ये हम लोग का परजेंट का उम्र आ जाएगा। किसका? तो शालिनी का। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें लिखा गया कि ए बी सी के वर्तमान आय का आयु का योग इतना दिया गया। ए बी सी के, ए बी सी यानी ए है, बी है और सी है, तीनों के वर्तमान आय का योग, यानी कि हम लोग का योग दिया गया, ये योग दिया गया, योग दिया गया कब का? तो ये वर्तमान का योग दिया गया, वर्तमान का योग हमको दिया गया, ये 90 ईयर है। कितना है फ्रेंड? तो ये 90 ईयर है। और फिर बोला 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। 6 ईयर बिफोर, 6 साल पहले इनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का रेशियो जो दिया गया है ये 6 साल पहले का है, और यहाँ सम कब का दिया गया है? तो ये परजेंट का है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है, रेशियो को जिस समय का अनुपात दिया रहता है, योग को उस समय में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे योग हम लोग का वर्तमान का है और रेशियो हम लोग का 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले लाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को इसमें भी 6 साल घटाना पड़ेगा, इसमें भी 6 साल घटाना पड़ेगा और इसमें भी 6 साल घटाना पड़ेगा, मतलब 6 या 18 साल यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ये 72 ईयर। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग का आ जाएगा 72 ईयर। 10 8 2 और 8 1 7, 72 ईयर आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये सम दिया गया 6 साल पहले का, तो रेशियो को जोड़कर डिवाइड करेंगे, मतलब 3 2 5 और 1 6, 6 से अगर डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो हम लोग का 12 आया है। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो सी की वर्तमान आयु बताइए। तो फ्रेंड्स अगर इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये रेशियो चूंकि 6 साल पहले का है इसलिए उम्र भी 6 साल पहले का ही आएगा, मतलब 12 × 3 12 के 36 ईयर जो आया है ये हम लोग का 6 साल पहले का उम्र बता रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा फ्रेंड्स? वर्तमान का पूछ रहा, तो वर्तमान जानने के लिए फिर हमको 6 साल ऐड करना पड़ेगा, मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा 42 ईयर। दैट्स आंसर, यही मेरा फाइनली आंसर होगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा गया 3 व्यक्ति ए बी तथा सी की वर्तमान आय का अनुपात दिया गया है और 5 वर्ष पश्चात उनकी आय का योग दिया गया है, यानी कि ए बी सी की, ए बी सी यानी ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है, ए बी सी की वर्तमान आय का अनुपात यानी कि वर्तमान रेशियो दिया गया, वर्तमान का उम्र का रेशियो दिया गया है। क्या लिखा गया है? 6:7:9 है, ऐसा कुछ लिखा गया। अब 5 वर्ष पश्चात उनकी आय को योग, 5 वर्ष आफ्टर, 5 वर्ष बाद जो है ये हम लोग को ये योग दिया गया फ्रेंड्स, 5 वर्ष बाद का योग दिया गया। कितना दिया गया? तो ये हम लोग का ये 81 दिया गया, 81 दिया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जिस समय का अनुपात दिया रहेगा योग को उस समय में बदलना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग का ये रेशियो हम लोग का परजेंट का है और यहाँ पे सम हम लोग का 5 साल बाद का है, तो हम बोल सकते हैं फिर उसको हमको परजेंट में लाने के लिए 5 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे और 5 साल यहाँ पे घटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमको 15 साल माइनस करने की जरूरत है। तो 15 साल अगर माइनस करेंगे तो हम लोग 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे होगा 7 में से 1 गया 6, यानी 66 आया, जो कि हम लोग का 6 7, जो कि हम लोग का वर्तमान का, ये वर्तमान का योग आ गया और यहाँ पे रेशियो भी वर्तमान का दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सम अगर दिया रहता है तो रेशियो को जोड़कर भागा देंगे, मतलब इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड देंगे। तो 9 7 16 16 6 22, 22 से इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग 3 टाइम्स में कटेगा। कितने टाइम्स में कटेगा फ्रेंड? तो 3 टाइम्स में, जो कि 1 यूनिट का वैल्यू बता रहा। तो हमसे पूछा जाता है बताइए तो
है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आय क्या है, बी की वर्तमान आय, तो बी की वर्तमान आय हमसे पूछा जा रहा है। तो बी का जनरली हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे रेशियो जो दिख रहा है, वर्तमान का रेशियो 7 है, तो 7 से इसको नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 के 21 यानी कि 21 ईयर होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर भी होगा, क्योंकि रेशियो हम लोग का वर्तमान का ही, इसलिए उम्र भी हम लोग का वर्तमान का ही होगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें लिखा गया तीन लड़कियों की औसत आय जो है, तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तीन लड़कियों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, तथा उनकी आयु का अनुपात, तीन लड़की मान लेते हैं, यहाँ पे लड़की ए है, ये बी है, और यहाँ पे सी है, और इनका औसत आयु लिखा गया, औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि एवरेज, यानी एवरेज एज जो है, एवरेज एज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 20 ईयर है, ये 20 ईयर है, एवरेज एज दिया गया, एवरेज एज दिया गया, और बोला गया कि उनकी आय का अनुपात जो है 3:5:7 है, यानी कि आय का अनुपात मतलब ये हम लोग को ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, आय का अनुपात जो है वह 3:5:7 है, 3:5:7 है, और ये हम लोग का एवरेज, ये हम लोग का एवरेज एज दिया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एवरेज को अगर सम में बदलना हो, अगर योग में बदलना हो, तो हम लोग जितना भी नंबर ऑफ पर्सन है उससे हमको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते 3 आदमी है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का ये सम निकलेगा। तो सम अगर निकल जाएगा, सम अगर निकल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो को जोड़कर फिर भागा देंगे, तो जोड़कर भागा देंगे, मतलब 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 से इसको डिवाइड करने की जरूरत है, 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे फ्रेंड तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, मतलब फाइनली एक यूनिट का जो वैल्यू आया, एक भाग बराबर आया 4, एक भाग बराबर कितना आया फ्रेंड, तो 4 आया। हमसे पूछा जा रहा तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या है, तो रेशियो जिसका छोटा है वो लड़की का उम्र भी सबसे छोटा होगा, यानी इससे हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 4 या 12 वर्ष, यानी इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 12 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें लिखा गया 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात हम लोग का 3:5 था, और उनकी वर्तमान आय का अनुपात 2:3 दिया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या, अगर परजेंट रेशियो दिया गया है तो परजेंट रेशियो को ही हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे ए और बी, यानी ए और बी का जो है, ए और बी का जो है वर्तमान रेशियो दिया गया, ये परजेंट रेशियो हम लोग को दिया गया है, परजेंट रेशियो हम लोग को दिया गया है, ये 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है, और बोला गया है कि 10 साल पहले, यानी 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले जो है उनकी आय का अनुपात जो है वह 3:5 था, 3:5 था, 3:5 था। तो हमसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आय, तो उनकी आयु बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ये परजेंट है, यहाँ पे 10 साल पहले का है, तो ये इधर का जो अंतर हो जाएगा, इधर का जो अंतर हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 10 ईयर, कितने ईयर का हो जाएगा फ्रेंड, तो 10 ईयर हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा ये हम लोग का 2 का है, 2 को हम 10 से गुना करेंगे, और इसमें से जो बड़ा होगा क्रॉस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा में छोटा को घटा देंगे, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 10, इधर हो जाएगा 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1, यानी इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा फाइनली 20। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि उनकी आयु क्या है, उनकी आयु क्या है, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 40 ईयर, और यदि अगर हमको बी का पूछेगा तो इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 60 ईयर, ये 60 ईयर, यानी जिसका उम्र पूछेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। ये दोनों का पूछा है तो हम लोग को हो जाएगा 40 और 60। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें लिखा गया 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, और अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 ईयर बिफोर, 7 साल पहले, 7 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो हमको दिया गया है, बोला गया 3:4 था, 3:4 था, 3:4 था, और अब से 9 वर्ष बाद, यानी 9 ईयर आफ्टर, 9 साल बाद जो है, 9 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। देन हमको फाइंड करना बी की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, जो कि एक पहले है और दूसरा बाद है। तो पहले बाद होता है जुड़ता है, या बाद और पहले भी जुड़ता है, पहले पहले या बाद बाद घटता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस हम लोग इधर अगर देखेंगे तो डिफरेंस हम लोग को हो जाएगा इधर 16 साल का, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का ये 1 का दिख रहा है, 1 को 16 से गुना करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24 और 7 का 28, यानी 28 माइनस 24 इसको आएगा 4 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है
बी की वर्तमान आयु बताइए। तो बी की वर्तमान आयु मतलब इससे गुना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 4 है, 4 को अगर 4 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग ये 16 ईयर। कितना हो जाएगा? 16 ईयर। लेकिन ये कब का है फ्रेंड? तो 7 वर्ष पहले का है। हमको पार्जेंट का आना है, तो पार्जेंट का आने के लिए हमको 7 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7 6 13, यानी कि 23 ईयर हो जाएगा, जो कि फाइनली हम लोग का वर्तमान का उम्र बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया 5 वर्ष पूर्व वर्णिका की आयु नमन की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, ये 5 ईयर बिफोर जो है वर्णिका की आयु, ये वर्णिका की आयु जो है वह हम लोग का 5 वर्ष, वर्णिका की आयु नमन की आयु का, ये नमन की आयु का जो है 4 गुना था, ये 4 गुना था। लेकिन कब का है? 5 वर्ष पहले। आगे लिखा गया 10 वर्ष बाद, ये 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद जो है वर्णिका की आयु नमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। वर्णिका की आयु नमन की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये हम लोग को 2 गुना हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि नमन की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हम लोग बिफोर आफ्टर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये हमेशा जुटेगा, बिफोर आफ्टर हमेशा जुटता है। इधर का डिफरेंस हो जाएगा 15 ईयर, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का 1 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 = 2, यानी 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 7.5। कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो 7.5 आ जाएगा। हमसे पूछा जाता है कि नमन की वर्तमान आयु बताइए। तो नमन की वर्तमान आयु अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 7.5 ईयर। 7.5 ईयर कब का हुआ? तो 5 साल पहले का हुआ। अगर हमको वर्तमान में आना होगा तो 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा टोटल 12.5 ईयर, यानी 12.5 वर्ष इसका उम्र बताएगा प्रेजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा गया ये जयेश जो है वह अनिल से उतना ही छोटा है। ये अनिल से उतना ही छोटा है, जितना कि ये प्रशांत से बड़ा है। फिर बोला गया कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, यानी अनिल और प्रशांत इन दोनों की आयु का योग हम लोग का योग दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये योग दिया गया है, ये हमको लिखा गया 48 ईयर है। तो बताना है कि जयेश की वर्तमान उम्र क्या होगा, यानी जयेश की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको समझने से पहले आप एक बात को समझिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 4 जो है 6 से उतना ही छोटा है जितना कि 2 से बड़ा है, तो ठीक इस क्वेश्चन पे ये सेट हो रहा है। 4 जो है 6 से उतना ही छोटा है जितना कि 2 से ये बड़ा है। और ऐसे प्रश्न में अगर ये दोनों वैल्यू अगर हमको दिया रहेगा और हमको बीच का वैल्यू अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा, जैसे इन दोनों का हम लोग का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको यदि अगर हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमेशा ये बीच वाला वैल्यू बताएगा। ये हमेशा किसका बताएगा? तो हमेशा ये बीच का वैल्यू बताता है, हमेशा बीच का वैल्यू बताएगा। बीच वाले का वैल्यू आता है, बीच वाले का वैल्यू होगा। ये हमेशा क्या होगा फ्रेंड? तो हमेशा बीच वाले का वैल्यू होगा। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है, और इन दोनों का उम्र का योग दिया गया 48 साल है। हमसे पूछा जा रहा है जयेश का उम्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में इसको सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 24, और यही हम लोग का जयेश का वर्तमान उम्र बताएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस आज 30 तक कंप्लीट किए, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा वॉच किए, और आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।